और नमस्कार। आज आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में है, जिसे कहते तो हैं लिवर का बॉडीगार्ड। ये हिमालय में उगने वाली एक छोटी सी जड़ी बूटी है। साइंटिफिक नाम है इसका पिक्रोराइजा कुरुआ, पर इसके काम वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो आज का मिशन साफ है, इस जड़ी बूटी के फायदे समझ दें, इसके पीछे का विज्ञान देखना है और सबसे जरूरी इसकी छिपी हुई चेतावनियों को भी जानना है। चलिए फिर खोलते हैं इस बॉडीगार्ड की फाइल। सबसे पहले आयुर्वेद। हजारों सालों से आयुर्वेद इसे किस नजर से देखता है, इसकी क्या पहचान रही है? देखिए, आयुर्वेद में कुटकी को एक एक कूलिंग एजेंट की तरह देखा जाता है। कूलिंग एजेंट? हाँ, मतलब इसकी तासीर ठंडी होती है, जिसे हम शीत वीर्य कहते हैं। इसका जो मेन काम है वो है शरीर में बढ़ी हुई गर्मी यानी पित्त दोष, और जो भारीपन होता है यानी कफ दोष, उसे शांत करना। अच्छा। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सब करते हुए ये हमारी पाचन शक्ति को, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसे कमजोर नहीं पड़ने देती। ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। वाह, मतलब शरीर का एक ऐसा कूलेंट जो इंजन को ठंडा तो करे पर उसकी पावर कम ना होने दे। ये तो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। और हमारे सोर्सेस के हिसाब से शरीर का एक खास अंग है जो इसका सबसे बड़ा फैन है, लिवर। ऐसा क्या खास रिश्ता है इन दोनों का? हाँ, लिवर और कुटकी का रिश्ता बहुत गहरा है। असल में यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसे एक बहुत पावरफुल हेपेटोप्रोटेक्टिव जड़ी बूटी माना जाता है। हेपेटोप्रोटेक्टिव, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है लिवर की रक्षा करने वाला। ओके। जैसे एक बॉडीगार्ड किसी वीआईपी को बचाता है, वैसे ही कुटकी लिवर की कोशिकाओं को, मतलब सेल्स को, हानिकारक टॉक्सिन्स और डैमेज से बचाती है। ये लिवर के फंक्शन को सुधारती है और हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी डिटॉक्स फैक्ट्री है, हमारा लिवर। हाँ, हमारा लिवर, उसको अपना काम और बेहतर ढंग से करने में मदद करती है। इसीलिए तो पीलिया जैसी बीमारियों में सदियों से इसका इस्तेमाल होता आया है। अच्छा, तो ये लिवर की शील्ड है एक तरह से। एक मिनट, अगर लिवर बेहतर काम कर रहा है तो इसका असर तो हमारे पाचन पर भी पड़ना चाहिए, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए, लिवर का एक बहुत जरूरी काम है पित्त बनाना, जिसे हम बाइल कहते हैं। कुटकी जो है वो बाइल के फ्लो को बढ़ाती है। अब बाइल का काम क्या है? वो हमारे खाने में जो फैट होता है उसे पचाने में मदद करता है। अच्छा। तो जब बाइल ठीक से बनता है और निकलता है तो पाचन अपने आप सुधर जाता है। गैस, ब्लोटिंग, अपच, इन सब समस्याओं में इसीलिए राहत मिलती है। तो ये लिवर को ठीक करके पाचन की गाड़ी को भी एक तरह से धक्का लगाती है। वाह, मतलब एक तीर से दो निशाने, लिवर भी खुश और पेट भी। ये तो कमाल है। लेकिन जब मैं ये आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो एक और चीज ने मेरा ध्यान खींचा, और वो है इम्यूनिटी। लिवर और पाचन से इम्यूनिटी का क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कनेक्शन है। कुटकी को इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भी कहते हैं। लीजिए, एक और भारी शब्द आ गया। हाँ, पर इसका काम बहुत आसान है। इसे इसे एक ट्रैफिक पुलिस की तरह समझिए। ट्रैफिक पुलिस? हाँ, ये शरीर के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है। ना तो उसे बेवजह हाइपर होकर अपनी ही बॉडी पर अटैक करने देती है, और ना ही इन्फेक्शन के टाइम सुस्त पड़ने देती है। ये एक बैलेंस बनाती है। और जब शरीर में सूजन कम होती है और इम्यून सिस्टम बैलेंस में रहता है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस, ये बढ़िया एनालॉजी है। तो लिवर का बॉडीगार्ड, पाचन का दोस्त और इम्यूनिटी का ट्रैफिक पुलिस, इसकी लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। हाँ, सोर्सेस में कुछ और फायदों का भी जिक्र था, जैसे सांस की तकलीफ और स्किन प्रॉब्लम्स में भी। हाँ, बिल्कुल। इसकी जो कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं उनकी वजह से इसे पुराने बुखार, खांसी और जुकाम में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करती है। और स्किन का क्या? जहाँ तक स्किन की बात है, आयुर्वेद का मानना है कि ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स की जड़ खून में मौजूद गंदगी होती है। कुटकी को खून साफ करने वाला यानी ब्लड प्यूरिफायर भी माना गया है, जिससे स्किन पर इसका अच्छा असर दिख सकता है। ये सब सुनकर तो कोई भी सोचेगा कि ये कोई जादुई जड़ी बूटी है। लिवर, पाचन, इम्यूनिटी, स्किन, बुखार। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कई जड़ी बूटियों के बारे में ऐसे ही दावे किए जाते हैं। सही बात है। हमारे सोर्सेज में ऐसा क्या है जो कुटकी को बाकियों से अलग और खास बनाता है? इसके पीछे की साइंस क्या कहती है? यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इसके अंदर मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड्स। कुटकी की सारी शक्ति असल में इसके कड़वेपन में छिपी है। कड़वेपन में? हाँ,
इसमें एक कुटकिन, पिक्रोसाइड आई और पिक्रोसाइड 2 नाम के कुछ खास केमिकल होते हैं। और अब मॉडर्न रिसर्च भी ये मान रही है कि यही कड़वे तत्व इसकी चमत्कारी प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं, खासकर लिवर पर जो इसका प्रोटेक्टिव एक्शन है उसके लिए। अच्छा, तो ये सिर्फ पारंपरिक मान्यता नहीं, इसके पीछे एक केमिकल साइंस भी है। बिल्कुल। ठीक है, तो साइंस भी इसकी ताकत को मान रही है, पर अब आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने बात शुरू की थी। अगर ये इतना अच्छा बॉडीगार्ड है, तो ये खतरनाक कब और कैसे बन सकता है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? बिल्कुल है, और ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। कोई भी चीज जो इतनी शक्तिशाली हो, उसका इस्तेमाल हमेशा सावधानी से करना चाहिए। अगर सही मात्रा में और किसी एक्सपर्ट की देखरेख में लिया जाए तो कुटकी सुरक्षित है, लेकिन यहीं पर वो बॉडीगार्ड वाली बात आती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा बॉडीगार्ड्स लगा देंगे तो वो आपके दोस्तों को भी अंदर नहीं आने देंगे। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स तो इसके कड़वेपन से भी जुड़े हैं। कुछ लोगों को उल्टी, दस्त या पेट में मड़ोर जैसी शिकायत हो सकती है। ओके, और कुछ सेंसिटिव लोगों को स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं। लेकिन सोर्सेस में एक बहुत बड़े विरोधाभास का जिक्र है कि जो चीज लिवर को बचाती है वही उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये कैसे हो सकता है? यही इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट है, और ये हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर चीज एक बैलेंस पर चलती है। कुछ स्टडीज और पारंपरिक ज्ञान दोनों इस ओर इशारा करते हैं कि जहां सामान्य मात्रा में कुटकी लिवर सेल्स को बचाती है, वहीं बहुत ज्यादा डोज में ये खुद लिवर पर स्ट्रेस डाल सकती है। ये तो डोज मिक्स द पॉइजन वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। मात्रा ही जहर बनाती है, ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है। किन लोगों को इसके इस्तेमाल में खास तौर पर सावधान रहना चाहिए? कुछ ग्रुप्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। और जो लोग पहले से दवाएं ले रहे हैं? हाँ, जो लोग पहले से ही किसी बीमारी के लिए जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं, उन्हें भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुटकी उन दवाओं के असर को बदल सकती है। अच्छा। और जिनका पाचन तंत्र बहुत सेंसिटिव है, उन्हें भी इससे बचना चाहिए। तो सबसे जरूरी सलाह क्या होगी? सबसे जरूरी सलाह एक ही है, गूगल को अपना डॉक्टर ना बनाए। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अच्छा, अगर कोई इसे लेना चाहे तो पारंपरिक तौर पर इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्या इसकी कोई फिक्स्ड डोज होती है? इसकी कोई एक वन साइज फिट्स ऑल डोज नहीं होती। वो क्या है ना, पारंपरिक तरीकों में इसका पाउडर बहुत कम मात्रा में, जैसे 1/4 चम्मच शहद या गर्म पानी के साथ लिया जाता है। आजकल सुविधा के लिए ये कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म में भी आती है, जिसमें डोज पहले से तय होती है। पर फिर भी मेरी सलाह यही रहेगी कि बिना पूछे शुरू नहीं करना चाहिए। तो ये शक्तिशाली तो है, पर इसे संभालने के लिए समझदारी चाहिए। हमारे सोर्सेज में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि आयुर्वेद में अक्सर जड़ी बूटियों को अकेले नहीं बल्कि एक टीम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। जैसे ये जो काशवीज लीवोवेदा का जिक्र है, उसमें कुटकी के साथ पुनर्नवा, मकोई जैसी दूसरी हर्ब्स भी हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या ये इसकी शक्ति को बैलेंस करने का एक तरीका है? बेहतरीन सवाल। आयुर्वेदिक टीम वर्क की तरह ही है। जब कुटकी जैसी एक शक्तिशाली जड़ी बूटी को पुनर्नवा या मकोई जैसी दूसरी सपोर्टिंग जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है, तो इसके कई फायदे होते हैं। जैसे एक तो ये दूसरी जड़ी बूटियां कुटकी के एक्शन को सपोर्ट करती हैं, जिससे असर बेहतर होता है। दूसरा, और जो ज्यादा जरूरी है, वो ये कि ये कॉम्बिनेशन कुटकी के किसी भी संभावित साइड इफेक्ट को कम करने या बैलेंस करने में मदद करता है। अच्छा। इसे सिनर्जी कहते हैं, जहां पूरी टीम एक अकेले खिलाड़ी से ज्यादा मजबूत हो जाती है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने कुटकी की कहानी को समझा, एक हीरो की तरह शुरुआत, फिर उसके अंदर छिपी एक चेतावनी, और आखिर में उसे समझदारी से इस्तेमाल करने का तरीका।